उनकी टेक्निकल हर ग्लिच है। चीज़ तब से मैंने सँभाली है और अभी भी करने जा रही हूँ। तो उनको देखते-देखते ना मैंने फिर उनकी काउंसलिंग करनी शुरू की एंड सारे माउंट ऑफ फैमिलीज़ से कनेक्टेड हूँ मैं अक्रॉस इंडिया एंड कई सारे जो मेरे से छोटे हैं मेरे को ना आपी एज़ देयर एल्डर सिस्टर ऐसे एड्रेस करते हैं। और इनके साथ काम करते-करते कई सारी बीएसएफ, सीआरपीएफ, फिजिकल कैजुअल्टीज़ की फैमिलीज़ ने अप्रोच किया कि मैम हमारे लिए भी कुछ कीजिए। फिर उनका मैंने देखा तो उनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। उनको एजुकेशन नीड्स है जो पूरे फुलफिल नहीं होती हैं एंड पेंशन बहुत कम होती है। पढ़े लेडीज़ अगेन पढ़ी लिखी नहीं हैं, तो मैं उनको मतलब ये करती हूँ कि अपनी पढ़ाई पूरी करो, पैसे नहीं है करके जब बोलेंगे तो उनके ग्रांट्स होते हैं आर्मी से, तो मैं उनको असिस्ट करती हूँ कि इसके लिए अप्लाई करो एंड पूरा फॉलो अप करती हूँ कि जब तक उनको मिल ना जाए वो। तो ये सबसे ज़्यादा खुशी देती है। कई सारों को मैंने जॉब दिलाया है और कई सारे तो पढ़ने में एनरोल किया उन्होंने और पढ़ाई कर रही हैं ऐसे ना। तो वो बहुत बड़ा सैटिस्फैक्शन है रेखा मेरे लिए ना, हर दिन मतलब सोने से पहले अगर किसी ने 1 सेकंड के लिए भी एक कुछ सोचा कि उनकी लाइफ आगे बढ़े या फिर उनको एक खुशी हुई उस बात की कि कोई है उनके लिए, जैसे मेरे लिए कोई नहीं था, मेरी ही स्ट्रगल थी ये यहाँ तक आने में, मैं उनके लिए हूँ करके वो जो बोलते हैं ना तो मुझे वो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। दैट्स सो काइंड। इसीलिए मैंने कहा था कि मेजर शफी की जो क्वालिटीज़ है वो आप में भी हैं। उन्होंने भी हाँ, हाँ, देश वो सेवा तो की और जी, जी। आप भी देश सेवा ही कर रही हैं इस तरीके से। हाँ, अपने हाँ, घर में जैसे एटलीस्ट पास आप देश करके सेवा गए कर रही हैं। हैं कि ना उनकी जो ये थी देश सेवा, बस मुझे लगता है कि अभी वापस दूँ। मैंने बहुत कुछ लिया है फ़ौज से, हस्बैंड ने लाइफ़ दी है बट जब उनकी लाइफ़ उनका ऐसे डेथ हो गया, मुझे लगा कि वो उनकी लाइफ़ थी और उनका जो जज़्बा, जुनून सब कुछ वही था उनके लिए देश, देश, देश देश पर मर मिटना। अगर मुझे लाइफ़ मिली है, ऊपर वाले ने लाइफ़ दी है तो मुझे लगता है कि मैं उन सब के काम आऊँ जो ऐसी स्थितियों से गुज़र रहे हैं जैसे मैं गुज़री हूँ। हम सिविलियंस को याद दिलाना पड़ता है कभी-कभी कि देश के लिए आपकी भी ज़िम्मेदारी है कुछ। और जो फ़ौज है वो अपनी ज़िम्मेदारी खुद अच्छे से समझती है, ना सिर्फ़ फ़ौज बल्कि उनकी जो फैमिलीज़ हैं, वो भी अपनी ज़िम्मेदारी देश के लिए बड़ी अच्छे से समझती हैं। अगर ये बात हम सिविलियंस भी समझ जाएँ कि हमारी कि हम राइट्स तो सारे क्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसे नहीं किया, फ़ौज ने ऐसे नहीं किया, तो हमें अपनी ड्यूटीज़ भी समझनी चाहिए। और कभी-कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, जैसे अभी रिसेंटली जब कोरोना हुआ, तो बहुत सारे लोगों से मैंने बोलते हुए सुना कि वॉर हो जानी चाहिए चाइना से। वॉर बोलना इज़ वेरी ईज़ी कि पाकिस्तान को मुँह तोड़ ट्रू, जवाब देना चाहिए। इट इज़ वेरी ईज़ी टू से लेकिन इसका जो ट्रू। खामियाज़ा होता है, वो किसे भुगतना पड़ता है? आर्मी फैमिलीज़ को। किसी का सिर्फ़ ऑफ़ एक कोर्स। बेटा होता है, सिर्फ़ एक कमाने वाला, वो नहीं रहता। किसी की बिल्कुल नई-नई शादी हुई होती है, उनके बच्चे छोटे-छोटे होते हैं, वो नहीं रहते। तो इसका जो भारी जो प्राइस है ना, वो सिर्फ़ आर्मी ऑफ़िसर्स को या आर्मी की जो फैमिलीज़ है, इंडियन आर्मी है, उनको भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए बोलने से ट्रू। पहले हमेशा सोचना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि वॉर होनी ही नहीं चाहिए। जो भी है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, वहीं चीज़ें सेटल हो जाएँ, वॉर ना। तो इसलिए हमेशा जब आप ऐसे लोगों की लाइफ स्टोरी सुनते हैं या ऐसे लोगों से सुनते हैं कि उनकी लाइफ में क्या-क्या बीता, क्या-क्या उन्होंने सहा, तो जस्ट बोलने से पहले हमेशा सोच लें कि वॉर क्या होती है एग्ज़ैक्टली बोलना इज़ वेरी ईज़ी। सही। सलमा जी आप काउंसलिंग भी करते हैं, ग्रीफ काउंसलिंग करते हैं और आपने काउंसलिंग में यू हैव डन पीएचडी इन दैट। तो आप किस No, I've तरीके से done my काउंसलिंग करते master's. हैं? Rekha, I would like to correct. I did my master's in counseling psychology. काउंसलिंग साइकोलॉजी, ओके। तो आप किस तरीके से काउंसलिंग करते हैं किसी को? कैसे केसेज़ आते हैं आपके आर्मी से रिलेटेड या उससे अलग भी आप किसी भी तरीके से करते हैं? हर तरीके के पेशेंट्स आते हैं या सिर्फ़ आर्मी के पेशेंट्स ही आते हैं कि जिनके फैमिलीज़ में कोई चला गया एंड दे आर ग्रीफ स्ट्रिकन, तो आप उनको ही ट्रीट करते हैं या हर तरीके के लोग आते हैं आपके पास काउंसलिंग के लिए? Sorry, there were some technical issues. I couldn't hear you properly. The आई वाज़ last. नॉट ऑडिबल। मैं कह रही थी कि आपके पास सिर्फ़ आर्मी के पेशेंट्स ही आते हैं, मतलब जिनकी फैमिली से कोई चला गया, वैसे लोग ही आते हैं जो ग्रीफ में हैं?
आप उन्हीं की काउंसलिंग करती हैं या उसके अलावा भी आप औरों की भी काउंसलिंग करती हैं? एम आई ऑडिबल? आई थिंक आई एम नॉट। बैंगलोर में बहुत बारिश हो रही है एंड देयर आर टेक्निकल ग्लिचेस। Can you please repeat, Rekha? I was not able to hear you. या श्योर श्योर। आई वाज सेइंग कि आप काउंसलिंग करते हैं लोगों की। तो It's आप again सिर्फ gone. जो So sorry. आर्मी की फैमिली नो, नो दैट्स एब्सोल्युटली ओके। जो आर्मी की फैमिलीज़ है, जिनकी फैमिली से कोई चला गया, कोई मार्टर्ड हो गया, उन मार्टर्ड फैमिलीज़ की ही आप काउंसलिंग करती हैं या फिर औरों की भी करती हैं? मतलब इट्स जस्ट लिमिटेड टू फैमिली आर्मी फैमिलीज़ और उसके अलावा भी आप करती हैं काउंसलिंग? हाँ, मैं करती हूँ। आर्मी फैमिलीज़ जैसे करती हैं। फिज़िकल कैजुअल्टी वाली फैमिलीज़ हो गई, मार्टर्स फैमिलीज़ हैं। अदर देन दैट ऑल्सो आई काउंसल मतलब बहुत सारे जैसे बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, करती हूँ उनका। आपने कभी सर को मना नहीं किया कि आर्मी में ना जाएँ? कभी आपको डर नहीं लगा ऐसा? नॉट ऑडिबल। I'm really sorry about this technical issues that we are नॉट facing. एट ऑल। इट्स नॉट इन आवर हाँ, हैंड्स। हाँ। So I do counsel them and I help them choose their stream. ओके। आई वाज़ आस्किंग कि आपने कभी सर को मना नहीं किया कि आर्मी में ना जाएँ? कभी आपको डर नहीं लगा? क्योंकि सर तो बहुत सारे ऑपरेशंस कंडक्ट करते थे। सर Sorry. बहुत सारे ऑपरेशंस कंडक्ट करते थे। नो, नो दैट्स हाँ, ओके। सर बहुत सारे ऑपरेशंस कंडक्ट करते थे, तो कभी आपको डर नहीं लगा, कभी आपने सर को मना नहीं किया कि ना जाएँ? क्योंकि बच्चे भी हैं आपके छोटे, तो कभी ये डर नहीं लगा हुँ। आपको? हाँ, लगता था हमेशा जब भी जाते थे ना जाने से पहले ज़्यादा तो बताते नहीं थे बट ये ज़रूर कहते थे मेरा हाथ पकड़ के ऐसे ना ऐसे टाइट पकड़ के बोलते थे स्टे स्ट्रॉन्ग बी स्ट्रॉन्ग करके ना बोलते थे। तो उस टाइम पर मैं समझती नहीं थी कि ये क्या है बट उनके जाने के बाद में मुझे ये फ़ील हुआ कि उनके रहते उन्होंने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बना के गए हैं। ऑपरेशन की बात आप कर रहे हो तो हाँ, डर तो हमेशा लगा रहता था कि जब चले जाते थे ना तो फ़ोन के पास घंटों बैठी रहती थी कि कोई उनकी न्यूज़ मालूम हो कि कब आएँगे क्या। उस टाइम पर तो मोबाइल भी नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट से अगर हुँ, उनकी हुँ। कोई न्यूज़ आए तो जैसे कभी बात होता तो पूछते थे कि क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं? तो बोलते मत पूछो यार जंगलों में भटक रहे हैं। खाना खाया क्या पूछा तो बोलते अरे खाना छोड़ो। हम लोग का किस स्थिति में है मैं बता नहीं सकता करके। तो कई बार मैंने बोला है कि घर वालों ने भी बोला था इनको कि ना क्या ज़रूरत है इतनी कष्ट वाली ना मुश्किल वाली नौकरी करना है जहाँ मतलब हर कदम पर लगेगा कि कब जान चली जाए। तो कहते थे कि मैंने फ़ौज छोड़ने के लिए नहीं जॉइन किया था। कहते कि फ़ौज में छोड़ने के लिए नहीं जॉइन किया था। अगर गोली पर मेरा नाम लिखा है तो वो गोली मुझे मुझे ही लगेगी, नहीं तो ऐसे राह चलते हुए जब मैं छुट्टी पर आया हूँ, अगर मेरी मौत फ़ौज में रह के गोली खाकर नहीं मरना, कहीं और होना है तो मौत तो मेरा पीछा नहीं छोड़ती, वहाँ भी मेरी डेथ हो सकती है। बट मेरे लिए सबसे गर्व की बात हो अगर ये होगी अगर मैं अपने देश के लिए अगर मेरी जान जाए तो जैसे उन्होंने कहा था वैसे हुआ। और यहाँ मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि उनका एक फेवरेट लाइन था मूवी थी
मुकद्दर का सिकंदर, हमेशा वो गाने बहुत अच्छा गाते थे। मुझे भी शौक था, इनको भी शौक था। तो ये वाली लाइन बहुत इससे गाते थे ना। ये लाइन था उनका फेवरेट। जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी करके। तो जैसे था वो ऐसे ही हुआ, मतलब खुशी खुशी जैसे उनका फर्स्ट लव। ना मेरा भी फेवरेट है। अच्छा, हमेशा गुनगुनाते थे इनको तो, मतलब जैसे विजिल में गाते थे ये गाने ना कई सारे। और मेरा बच्चा जो 2.5-3 साल का होगा, उस टाइम पर जैसे लंच टाइम पर आते थे ना, आके जैसे ना गाड़ी पार्क, टू व्हीलर ही था उस टाइम पे, आके पार्क करके विस्लिंग शुरू हो जाती थी उनके गानों की। बहुत ही खुश मिजाज इंसान लगे, जैसे कि आपकी बातों से मुझे पता पड़ा कि बहुत ही खुश मिजाज इंसान थे वो। हाँ, ऐसे ही थे रेखा, सच में। आपने फौज से क्या सीखा सो फार? लाइक आपने भी बहुत कुछ नजदीक से देखा होगा, आपने क्या सीखा? फौज से सीखा क्या, देश सेवा तो आपने सीख ली। नहीं नहीं, फौज तो जैसे ना फैमिली ही हो गई जिस दिन से स्टेप किया उस ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज ऑफ माय हस्बैंड। फौज आई वुड से कि मेरा स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव सिस्टम है मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए। इट्स लाइक फौज में जैसे अंदर जैसे मैं स्टेप किया हस्बैंड से शादी होके, वो फैमिली बन गई, बस फैमिली। I'm so sorry for... जो प्यार, जो सपोर्ट वहां से मिला है मुझे, और कहीं नहीं मिला। अगर आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ तो हमेशा से उनके जो भी ब्रदर ऑफिसर्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, वो मेरे सपोर्ट सिस्टम रही है। एक जैसे दे आर जस्ट अ फोन कॉल अवे। अभी तो फोन कॉल भी नहीं, व्हाट्सएप, बस एक आप। एक छोटा सा मैसेज अगर उनको पहुंच जाए कि ये इश्यू है, इसको रिजॉल्व करना है, कैसे करूं, जब तक वो पूरा ना हो जाए वो फौज चैन से नहीं बैठेगी। एंड जो भी मैं लेडीज के लिए ये सब काम अगर कर रही हूँ तो सिर्फ इसलिए कर पा रही हूँ कि वो सारे जुड़ के खड़े हो जाते हैं, जैसे मैंने बता दिया, ऐसे ऐसे कनेक्शन निकल आते हैं कि वो काम पूरा हो ही जाता है। तो बहुत फैमिली तो है ही, बट जो स्ट्रांगनेस, जो कंपैशन है उनकी तरफ से मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, दैट इज जस्ट अनफॉरगेटेबल। तो आई वुड से कि इट्स अ फैमिली, बहुत स्ट्रांग बनाया मुझे, यहाँ तक ले आए। और कभी भी नहीं, मतलब इतने साल हो गए, अभी तो 20 इयर्स हो गए, तब भी अगर मैं कहीं भी जाऊं तो ऐसे लगता है कि मेरी फैमिली है, साथ साथ ही चले जा रही है, ऐसा है मेरा उनके बारे में। वाह, सलमा जी एक मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंसेस के लिए? टेक्निकल जैसे हम ग्लिचेस कहीं अगेन। भी जाए, फैमिली हमारे साथ है, तो फौज वैसी है मेरे लिए। 30 साल से भी ज्यादा हो गए, सोचो 91 से अभी 21 में है हम, 22 में।
आगे क्या प्लान है सलमा जी आपके? अभी तक आपने पढ़ाई भी कर लिया, आपने हाँ। बहुत सारी चीज़ों में आपकी स्किल्स भी बहुत ज़्यादा शार्प है। तो अब अ, आगे क्या प्लान है आपका? आगे देखो, जहाँ तक अभी मैं कनेक्टेड हूँ, मैं चाहती हूँ कि और इंटीरियर्स में जाके जो भी रूरल इंडिया है वहाँ पे कई सारी जवानों की फैमिलीज हैं, उनको उनके एंटाइटलमेंट्स, उनकी बेनिफिट्स का पता नहीं है। तो बस मैं वो चाहूँगी कि अगर वहाँ तक पहुँच पाऊँ और उनके इश्यूज हैं पेंशन को लेकर या फिर उनका कुछ भी Again, not audible. सलमा जी, you are not audible at all. उनके बच्चों के कोई वो हैं, इश्यूज हैं, जो वीर नारियां हैं उनको ना एम्पावर करना, पढ़ाई की इच्छा हो, पढ़ने की इच्छा हो तो उस इनके इसको आगे ले आना, उनको ना थोड़ा ये मोटिवेट करें कि ना वो पढ़ाई करे। अगर पढ़ी लिखी है, जॉब को नहीं अप्लाई की होगी, अगर रिसोर्सेस अवेलेबल है, कहीं उसको जॉब मिल सकता है, तो उसको वो ये देने के लिए ना कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, या उनकी लाइफ कहीं भी स्टक तो उनको उस ग्रीफ से बाहर निकालना, बस ये मेरा आगे के वो है कि ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन जवान फैमिलीज तक पहुंच पाऊँ। इवन अभी भी मैं जब कह रही हूँ आपसे, मैं नहीं पहुंचती उनको, वो उनको कैसे भी पता चल जाता है, तो वो फिर कोई उनको बता देता है कि सलमा मैम से एक बार बात कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे अभी लास्ट वीक एक महाराष्ट्र से, पुणे से एक लेडी ने कॉल किया था कि मुझे किसी ने आपका नंबर दिया, ये मेरे इश्यूज हैं, मैंने कभी बच्चों का ना स्कॉलरशिप होता है करके मुझे पता भी नहीं था, अब इसको कैसे लेना है, क्या करना है। तो फिर मैं अभी उसका प्रोसेस शुरू करके उसको ये कर रही हूँ, उसको जॉब दिलवाना है, उसमें सब ना उसकी हेल्प करने वाली हूँ। So inspiring. This is what we call women of substance. Seriously. थैंक यू सो मच रेखा। सलमा जी, एक मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए आप देना चाहेंगे? ऑडियंस को मैं ये कहना चाहूंगी कि I believe कि life is a challenge. You don't know कि what challenges you have to face each and every day. Some challenges are so difficult. कि हम लोग हिल जाते हैं कि ये क्या हो गया, हम कैसे ये करेंगे, मेरे से नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा। तो मैं उनको ये कहूँगी कि देखो, हमारे अंदर ना बहुत सारी शक्ति भगवान ने भी होती है, चाहे वो नारी हो या फिर एक मेल मेंबर हो। हमें डिनायल में नहीं रहना चाहिए। अगर कोई मुश्किल, कोई चैलेंज हमारे सामने आ गया, ये सोचकर अगर हम बैठ जाएंगे कि मेरे से नहीं होगा, ये तो बिल्कुल एक पहाड़ जैसा है, मैं कैसे इसको पार कर पाऊंगी करके या कर पाऊंगा, तो जो भी चैलेंज है आप उसको फेस करो। करने के डर से मत बैठो। इवन एक स्टेप भी अगर आप जब लेते हो उस मुश्किल का सामना खुद से करने का, बिना किसी हेल्प के लिए, एंड जब आप वो पूरा करके बाहर निकल आते हो, सच में मैं कह रही हूँ, इतना अपने आप को और स्ट्रांग फील करोगे कि ये मैंने किया सिर्फ मेरी ताकत से, मेरे इससे। तो वो बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है। एक तो वो मैं बोलूँगी। एक और ये कहना चाहूँगी ऑडियंस को कि जितने भी हमारे मार्टियर्स हो गए, जो जिन्होंने ऐसे सिचुएशन हाँ, मैं ऑडियंस के लिए एक और बात ये कहना चाह रही हूँ कि जितने भी सोल्जर्स हैं हमारे बॉर्डर पर खड़े, आप सबकी सुरक्षा कर रहे हैं दिन रात, अपने फैमिली से दूर रह के,
जब वो अपनी जान दे देता है आप सबके लिए, हम सबके लिए, वो एक बार भी नहीं सोचता कि मेरा बीवी, मेरे बच्चे, मेरे बूढ़े माँ-बाप, मेरे घर वालों का क्या हो। उसके मन में सिर्फ ये रहता है कि मेरा देश, मेरे देशवासी। जब वो बिना सोचे समझे आपके लिए जान दे देता है, उसको शायद मन में कहीं ये रहता होगा कि मेरा देश, मेरे देशवासी, मेरे घर परिवारों के लिए हमेशा रहेंगे। तो मैं बस ये बोलना चाहूंगी मेरे ऑडियंस जो भी वॉच कर रहे हैं, कि आप किसी भी पोस्ट पर हो, चाहे आप सिविलियन हो, फौज में हो या बैंक में हो, अगर आपको पता चले कि कोई ऐसी फैमिली रह रही है जिनके घर वाले ने अपने लिए, अपने फौज के लिए, देश के लिए जान दे दी, आप उन परिवार को हौसला दे, उन परिवार वालों को उन परिवारों से मिले, उनका दर्द जाने, उनकी दर्द भरी लाइफ जो है उनके उसको सुने। अगर अब छोटी छोटी सी चीज है, अगर वो उनको मुश्किल हो रही है उनके पेपर वर्क में, उनको कहीं जाना है दवाई के लिए, उनके घर वालों से मिलिए, उनको हेल्प कीजिए, उनका कोई पेपर वर्क होगा, उनको कहीं जाना है, मतलब हॉस्पिटल विजिट करना है, आप उनके साथ जुड़ जाइए। उनके बच्चों को कोई हेल्प चाहिए पढ़ाई में, उनकी हेल्प कीजिए। बहुत कुछ कर सकता है, इतना बड़ा तो देश है हमारा। और उनको Such a strong message she is giving. उन शहीद परिवारों को एहसास दिलाइए कि हम सब आपके साथ हैं। अगर उनके किसी घर वाले ने जान दी है हम सब के लिए, तो हम खड़े होंगे और हम एक्नॉलेज करते हैं उनके सैक्रिफाइसेस करके। ये सिर्फ जिसने अपनी जान दी उसी का सैक्रिफाइस नहीं, ये पूरी फैमिली का है। क्लोजेस्ट पर्सन को खोने के बाद में बस यही मेरा मैसेज है जो भी व्यूअर्स वॉच कर रहे हैं उनके लिए। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। I'm truly honored और आपने जो मैसेज दिया है इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, और यही इसी वजह से मैंने ये सेशन स्टार्ट किया था ताकि वी कैन मेक पीपल अवेयर ऑफ द सैक्रिफाइसेस, द चैलेंजेस यू फेस इन योर डे टू डे लाइफ। तो मेरी भी यही गुजारिश है कि अगर आप ऐसी कोई फैमिली देखते हैं जिसकी आप हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली ने हमारे देश के लिए जान दी है, तो अगर आप ऐसी किसी फैमिली को जानते हैं और आपके हाथ में अगर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज कभी पीछे ना हटे, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। तो अगर हम सब मिलके उनकी हेल्प करेंगे तो आप सोचिए कि कितनी हेल्प हो जाएगी, हमारा देश कितना आगे जाएगा। हाँ, और ये विश्वास कितना बढ़ जाएगा, कितना बड़ा देश है हमारा। करेक्ट। मैं एक और चीज भी शेयर करना चाहूंगी कि मैंने भी ये सेशंस जब शुरू किए तो आई वाज लाइक कि मैंने तो ऐसे ही शुरू कर दिए थे, क्योंकि मैं बड़ी इंक्लाइंड हूँ इंडियन आर्मी की तरफ। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ, जैसे जैसे मैं लोगों से मिल रही हूँ, जैसे जैसे मेरे कनेक्शंस हो रहे हैं, ये एक चीज मैं सबसे सुनती हूँ कि वी आर सो प्राउड ऑफ यू, कि आप सामने आए हो, आप सपोर्ट कर रहे हो, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम एनी आर्मी फ्रेटर्निटी।
तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, ये ब्लेसिंग मेरे लिए बहुत बड़ी है। तो सोचिए मैं सिर्फ सेशन करने से मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो अगर हम ट्रूली उन फैमिलीज की हेल्प करेंगे तो आप सोचिए आपको कितनी सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सो जस्ट टू अर्न ब्लेसिंग्स, जस्ट टू अर्न विशेस, यस। आप ये काम कीजिए, बिकॉज़ आफ्टर ऑल हम ह्यूमन्स हैं, ह्यूमैनिटी हमारा धर्म है, तो प्लीज़ कीजिए। जब वो हमारे लिए